तलाक के बाद महिला शादी के समय दिए गए सारे तोहफे वापस मांग सकती है, चाहे वो कैश हो या फिर गोल्ड। जी हाँ, जो गिफ्ट दूल्हे को शादी में मिले थे, तलाक के बाद वो अब महिला का हक है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला एक मुस्लिम महिला रोशनारा बेगम के केस में दिया। रोशनारा की शादी 2005 में हुई थी। 2009 में पति से अलगाव हुआ और 2011 में तलाक हो गया। तलाक के बाद महिला ने एक केस किया। उन्होंने कहा कि शादी के वक्त उनके पापा ने दूल्हे को 7 लाख रुपए और 30 तोला सोना दिया था। ये सब मैरिज रजिस्टर यानी कबील नामा में भी लिखा हुआ था। लेकिन कोलकाता हाई कोर्ट ने उनके दावे को सिर्फ इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि काजी और लड़की के पिता के बयानों में थोड़ा सा अंतर था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए कहा कि मैरिज रजिस्टर और काजी की गवाही सबसे मजबूत सबूत है। ये फैसला जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने सुनाया। कोर्ट ने यह भी समझाया कि 1986 के मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट को महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा और सम्मान को ध्यान में रखते हुए समझना चाहिए। इस कानून के मुताबिक शादी में मिले सारे गिफ्ट, कैश, गोल्ड, प्रॉपर्टी महिला का हक है और तलाक के बाद वो इन्हें वापस मांग सकती है। कोर्ट ने महिलाओं की डिग्निटी यानी गरिमा पर भी जोर देते हुए कहा कि आर्टिकल 21 के तहत महिला की इज्जत, बराबरी और ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता सबसे पहले आती है। अब पति को पूरा पैसा और सोने की कीमत सीधे महिला के बैंक खाते में भेजनी होगी। अगर नहीं भेजा तो 9% सालाना ब्याज देना पड़ेगा, यानी तलाक के बाद भी महिला का हक उसका ही रहेगा। ये फैसला मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को और मजबूत बनाता है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला महिलाओं को और ज्यादा फाइनेंशियल सुरक्षा देगा या फिर इससे वैवाहिक विवाद और बढ़ेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। तलाक के बाद महिला शादी के समय दिए गए सारे तोहफे वापस मांग सकती है, चाहे वो कैश हो या फिर गोल्ड। जी हाँ, जो गिफ्ट दूल्हे को शादी में मिले थे, तलाक के बाद वो अब महिला का हक है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला एक मुस्लिम महिला रोशनारा बेगम के केस में दिया। रोशनारा की शादी 2005 में हुई थी। 2009 में पति से अलगाव हुआ और 2011 में तलाक हो गया। तलाक के बाद महिला ने एक केस किया। उन्होंने कहा कि शादी के वक्त उनके पापा ने दूल्हे को 7 लाख रुपए और 30 तोला सोना दिया था। ये सब मैरिज रजिस्टर यानी कबील नामा में भी लिखा हुआ था। लेकिन कोलकाता हाई कोर्ट ने उनके दावे को सिर्फ इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि काजी और लड़की के पिता के बयानों में थोड़ा सा अंतर था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए कहा कि मैरिज रजिस्टर और काजी की गवाही सबसे मजबूत सबूत है। ये फैसला जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने सुनाया। कोर्ट ने यह भी समझाया कि 1986 के मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट को महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा और सम्मान को ध्यान में रखते हुए समझना चाहिए। इस कानून के मुताबिक शादी में मिले सारे गिफ्ट, कैश, गोल्ड, प्रॉपर्टी महिला का हक है और तलाक के बाद वो इन्हें वापस मांग सकती है। कोर्ट ने महिलाओं की डिग्निटी यानी गरिमा पर भी जोर देते हुए कहा कि आर्टिकल 21 के तहत महिला की इज्जत, बराबरी और ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता सबसे पहले आती है। अब पति को पूरा पैसा और सोने की कीमत सीधे महिला के बैंक खाते में भेजनी होगी। अगर नहीं भेजा तो 9% सालाना ब्याज देना पड़ेगा, यानी तलाक के बाद भी महिला का हक उसका ही रहेगा। ये फैसला मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को और मजबूत बनाता है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला महिलाओं को और ज्यादा फाइनेंशियल सुरक्षा देगा या फिर इससे वैवाहिक विवाद और बढ़ेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।